प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, आइनी और माशी बहरान के हवाले से। अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। डॉलर कदरे सस्ता ज़रूर हुआ है और उसके पीछे भी एक मिथ है और उस पर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। असल मसला ये है कि क्या डॉलर सस्ता होने के बाद अवाम को रिलीफ मिलेगा, आम आवाम को फ़ायदा होगा, जो कीमतें बढ़ गई थी वो वापस अपनी जगह पे आएंगी। तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिंध की जब हम बात करते हैं और ख़ास तौर पे सिंध के जो दूसरे मरहले के इलेक्शंस हैं बल्दियाती, उनकी जब हम बात करते हैं तो वो क्या टाइम पे होंगे उस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि डिले तो ज़रूर हुए थे लेकिन अब लग ये रहा कि शायद इनको मज़ीद डिले की तरफ लेके जाया जाएगा। अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, इसके ऊपर चूँकि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बात नहीं कर रहे, वो अपनी अपनी आइनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं और इस वक्त अपनी अपनी बका के लिए अपने मफाद की जंग हो रही है। अवाम इस पूरे अमल में नज़र नहीं आ रहे। मिर्ज़ा साहब, चूँकि स्टेक सबसे बड़ा अवाम का है, अवाम आपको वोट देते हैं, लेकर जाते हैं इक़्तिदार तक, लेकिन रिलीफ ना तो हुकूमत दे रही है ना अपोजिशन इस पर बात कर रही है। चूँकि जंग इस वक्त आप भी अपनी पार्टी और अपनी चीज़ें बचाने के लिए कर रहे हैं और दूसरी पार्टियां भी अपने आप को बचा रही हैं। देखिए, बात यह है कि जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त डॉलर आपको पता है 171 रुपये पे था और ये जो अपोजिशन, अच्छा फिर पेट्रोल उस वक्त 150 रुपये पे पेट्रोल था। तो उसके बाद अच्छा इनका नैरेटिव ये था पीडीएम का कि जी हम महंगाई बहुत हो गई, हम महंगाई खत्म करने आ रहे हैं। क्या महंगाई खत्म हो गई? ये साथ में बैठी हुई मेरी बहन, इनसे मैं पूछता हूँ या पीडीएम जो भी महंगाई, वो तो फजल रहमान साहब ने कहा था कि खजा जाए बुहार आए या ना आए, तो बाहर तो नहीं, इनको तो फिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं हमें सीट मिल गई। देखिए बात यही है, देखिए हम भी यही कहते हैं कि बेसिकली इनको किसी मतलब आवाम के इंटरेस्ट, आवाम का कोई इंटरेस्ट नहीं था। बेसिकली इनको जो इंटरेस्ट था वो अपने केसेस खत्म कराने के हवाले से था। और आपने देखा कि नैब में जिस तरीके से इन्होंने रद्दोबदल किया है, तमाम जो रद्दोबदल करी है और जो अपने केसेस खत्म करवा रहे हैं, तो बेसिकली ये इंटरेस्ट था। अच्छा फिर दूसरी बात ये है कि आप ये देखें डॉलर इस वक्त जहाँ पहुँचा हुआ है, कराची में एक इंडस्ट्री लगी थी, आपको पता होगा कि ये अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वो इस वक्त बंद करने जा रहे हो। कह रहे हैं जी हमारे एलसी खुला, एक्सपोर्टर्स मतलब इंपोर्टर्स के पास डॉलर्स मौजूद नहीं है, डॉलर्स मार्केट में नहीं मिल रहे हैं उनको, मतलब इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है। तो हम दिवालिया की तरफ जा रहे हैं, तो इनको सबक लेना चाहिए श्रीलंका से कि इस वक्त वहाँ पे क्या हाल हुआ है। लेकिन इनको मैं नहीं समझता हूँ कि इनको किस चीज़ का इंटरेस्ट। अच्छा फिर दूसरी बात ये कहते हैं फॉरेन फंडिंग। देखिए फॉरेन फंडिंग से पाकिस्तान में जो आया वो तो सबके सामने, इन्होंने तो इस मुल्क का पैसा ले जाके बाहर शिफ्ट कर दिया, उस फॉरेन कंट्रीज में अपना शिफ्ट कर दिया जिनकी ये हमें ताने दे रहे हैं। आपके पास तो 4 साल हुकूमत रही तो इन पे केस करते लेके आते ना। आपने तो कहा था कि 90 दिन के अंदर इनके मुंह पे मारेंगे 200। देखिए जफीर भाई, देखिए जफीर भाई, बात यह है कि ये जो जितने भी मामला थे आपको पता है पनामा से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये जो नून लीग के ऊपर जितने भी केसेस थे वो आसिफ जरदारी साहब ने बनाए थे, उन्होंने बनाए थे। आप बनाते ना, हम तो ये कह रहे हैं, हम लिख के जाते हैं ना भाई। आप तो इंसाफ दिलाने, आप तो साफ चली शफाफ चली, वो जो केसेस बनाए थे हम उन्हीं तमाम चीजों को लेके चल रहे थे। उसके बाद आपको पता है कि देखिए ये हमारे उस मतलब कानून के हमने कहते हैं इदारों को इदारे खुद मुख्तार थे, तमाम चीजें काम कर रही थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जब प्लेटलेट्स गिरे और उसके बाद जब ये आपने ही भेजा ना उनको यार। देखें जफीर भाई, 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे गए शहबाज शरीफ साहब ने, देखे उसको भाई हुकूमत आपकी थी, हुकूमत आपकी थी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है? सुप्रीम कोर्ट से पहले आपकी डॉक्टर ने देखे नहीं देखे आप ये एक बात ना समझ जाएगी भाई। इमरान खान साहब ने कहा था, मैं तो शरीफ मजारी सामने बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए, आपने वो किया, मुझे बताया गया। आप नहीं देखे, आपकी मेडिकल टीम ने रिपोर्ट गलत दी। साहब उस वक्त दरअसल इमरान खान साहब ने कहा था कि 8 अरब रुपए आप रख दें एज अ सिक्योरिटी, 8 अरब रुपए रख दें। और ये जो प्लेटलेट जो उसपे अदालत ने बोला था कि जी इंसानी हमदर्दी के तहत आप इसको जरा आप इसको चले गए थे, इंसानी हमदर्दी के तहत ये इधर थे ना। 50 रुपए आपने कहा कि पैसे इन्होंने बाहर भेजे थे। भाई 4 साल आपके पास हुकूमत थी, लेके आते ताकि लोगों को फायदा होता। आप ना स्विस अकाउंट से पैसे ला सके, ना आप दुबई से पैसा वापस ला सके, ना आप लंदन से पैसा। उल्टा आपके दौर में जो केसेस बने उनका हुकूमत को खसारा हुआ, आपके पे जुर्माने लगे और आप ही को देने पड़े अपने कौमी खजाने से, देने के बजाय आप वहां पे लौटा के आ गए। नुसरत नियाज़ी साहिबा,
आप पे यही इल्ज़ाम लगता है, कभी उसामा बिन लादेन का इल्ज़ाम आप पे लगता है, कभी इंडिया का इल्ज़ाम लगता है। इल्ज़ामात पे अगर हम चलेंगे तो इस वक्त आम आवाम का तो ये मसला भी नहीं है कि आपने पैसे कहाँ से उठाए और किधर गए, कहाँ कश्तियाँ भर के भेजे, लेकिन रिलीफ तो दे दें, उन पैसों में से 4 पैसे चले सिंध के अवाम पे लगा दें, पाकिस्तान के अवाम पे लगा दें। बात दरअसल ये है कि इल्ज़ामात लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित किया जाए। अब पीटीआई पर तो ये साबित हो गया है ना, ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान का नहीं झूठा तरीन शख्स है ये। अच्छा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जो हलफनामा जमा करवाया वो झूठा था। हलफनामा नहीं, सर्टिफिकेट। देखिए हलफनामा जमा करवाया वो शहबाज शरीफ ने जमा कराया था, नवाज शरीफ। चले जी, नवाज सर्टिफिकेट पहले फर्क कर लें। अगर शहबाज शरीफ ने करवाया या नवाज शरीफ ने करवाया, बात दरअसल ये कि उसको भी तो एनआरओ आप ही ने दिया ना, उसके भी तो कसूरवार आप ही है, उसके भी तो पिलर आप ही लोग हैं ना, बाकी किसी और ने तो नहीं दिया। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट आपकी थी। आसिफ जरदारी साहब बोलते हैं कि जी ऊपर से उतरी हुई आयत तो नहीं थी। इस तरह की बातें आप लोग करते हैं। देखिए, अगर हमने अगर कहा है ना, तो हमने आपकी तरह दो तरफा म्यार तो नहीं रखा। आप तो नहीं, देखिए बिल्कुल रखते हैं। एक तरफ आप कहते हैं आपने रिलीफ दिया, आपने नवाज शरीफ साहब को रिलीफ आपने दिया, जब आप नहीं आपने रिलीफ नहीं दिया तो आपकी गवर्नमेंट कैसे चलेगी? आसिफ जरदारी साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने, देखिए आसिफ जरदारी साहब का इसमें रोल क्या था? आसिफ जरदारी साहब का क्या रोल है? इसमें क्या रोल है? के घर पे बैठ के क्या कर रहे थे वो? क्यों, इसमें क्या बात है? हर एक का हक है। हमारे जो 20 मेरे भाई, हर एक का हक है। खरीदा उसमें आसिफ जरदारी साहब का रोल नहीं था। एक मिनट, आसिफ जरदारी साहब अगर गए तो एक पॉलिटिकल पर्सन के पास गए, एक रहनुमा के पास गए। साहिबा, पैसे आपके पास इतने हैं, फालूदे वाले के पास से भी निकल आते हैं। हाँ, तो वो खान साहब ने ले लिए ना। अच्छा, खान साहब ने कहा खान साहब ने ले लिया ना, गहरी बात है, इसलिए लेने के खान साहब के एलिगेशन से भाई, इन्हीं के एलिगेशन से साबित क्यों नहीं किया इन्होंने? खान साहब के एमएनएस हो या एमपीज हो, आपके पास खरीदने के पैसे हैं, सिंध के अवाम पे पैसा लगाने के लिए आपको एक कौड़ी भी नहीं है आपके पास, क्यों? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। सिंध के अवाम पे अगर हम पैसा ना लगा रहे होते तो सिंध की अवाम हमें वोट ना दे रही होती। दे रहे वोट, अल्हम्दुलिल्लाह वोट दे रहे हैं। तो हमारे पास पार्लियामेंटेरियन जो है ना पहले से ज्यादा है। जमनी इलेक्शन हुए तो हम लोगों ने पहले से ज्यादा वोट लिए। आप तो चारों सूबों की जंजीर थे, सुकड़ के 4 डिवीजन्स तक रह गए। देखें 2013 में कौन था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे इलेक्शन जैसे होंगे तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का वजीर आजम नजर आएगा। 2013 से पहले आपकी थी पीपल्स पार्टी की। मैंने कहा अवाम को रिलीफ मिलेगा नहीं, क्योंकि फायदा हो जाए इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम को रिलीफ ही देती है। कैसे? 600 रुपए तेल कर दिया, 600 तेल कर दिया मेरे भाई, आप लोगों ने तो कबाड़ा करके निकाला हुआ। 250 का पेट्रोल कर दिया, जो एग्रीमेंट किए वो आपको पता है? $250 का कर दिया। जो एग्रीमेंट किए वो आपको पता है? आप लोगों ने एग्रीमेंट क्या किया? बताया हमने एग्रीमेंट किया, हमें बताया आपने जो एग्रीमेंट किया उसी की भुगत रही है। मेरा भाई इंटरप्ट ना करे। बात ये है कि अगर कोई भी देखें सियासी जमात आती है तो वो जानबूझकर अपनी आवाम के ऊपर महंगाई के बम नहीं गिराती। ये सारे जो बम गिराए गए हैं, जिसको प्री प्लान खान साहब खुद कहते हैं कि मुझे पता था कि अगस्त से मुझे पता था कि मेरी गवर्नमेंट जा रही है और मैंने आवाम को रिलीफ दिया। तो इन सब का प्री प्लान था कि चलो रिलीफ तो दिया आपने, तो आपने आवाम का पैसा लेके निकल गए कश्तियां भर के। वो कश्तियां मेरे ख्याल में शायद पीटीआई वालों के पास चली गई हैं, और कहीं साबित तो नहीं हुई वो कश्तियां, क्योंकि इनको कश्तियों में, झूठ की कश्तियों में खान साहब बैठने के वैसे भी बहुत शौकीन है। बात करते हैं मजहर बल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मजहर बल्ला साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं इस वक्त चूंकि हुकूमत सरदर्द की बाजी लगा रही है, किसी तरह ममनुआ फंडिंग केस के अंदर इमरान खान साहब पे पाबंदी लग जाए या पार्टी बैन हो जाए, क्या माहौल है इस्लामाबाद का, और क्या देखते हैं कितनी जान है इस पूरे केस में? पूरे केस में जो जान है उसको तो लोगों ने खुद बेनकाब कर दिया है। जिन्होंने फंडिंग दी वो सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे आके लोग कह रहे हैं कि जी मैं तो भलवाल का रहने वाला हूँ, मेरी कंपनी है, मुझे फॉरनर बना दिया है। कोई कह रहा है मैं टोबाटेक सिंह का हूँ, मुझे फॉरनर बना दिया है। कोई कराची का है, उसको फॉरनर बना दिया है। ठीक। अब ये गुजारिश ये है कि ये माफिया के सारे लोग एक शख्स के पीछे पड़े हुए हैं, वो इनके काबू नहीं आ रहा। कभी ये तोशाखाना ले आते हैं, फिर पता चलता है कि हो तोशाखाना में तो हमारे कारनामे बहुत ही अजीबोगरीब थे। ये अभी जो मोहतरमा बात कर रही थी कि हम फैसिलिटेट करते हैं, सही। और भाई 50 साल में पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया। मुझे बताइए
ये जिस शहर से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कराची से, कराची एक जमाने में देखने के काबिल शहर था। यूरोप से लोग आते थे, मशरक वस्ता से लोग आते थे इस शहर में। उसका क्या हाल कर दिया है, और किसको रोटी मिली, किसको कपड़ा मिला, किसको मकान मिला, इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं। रहे नवाज शरीफ साहब, तो जब अंग्रेज ने जो यहाँ रेलवे सिस्टम बिछाया था, जी जी, तो हमारे पास 14,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक था। सही। अब हमारे पास 9,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। वो 5,000 रेलवे ट्रैक पता नहीं कौन खा गया, कौन पी गया। गुजारिश ये है कि जब से ये लोग हुकूमत में आए, अब ज़ियाउल हक दौर के बाद से लगा लें, ये 85 के बाद से जो हुकूमतें आई, ठीक, ये इनका किया धरा है कि पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंच गया, और ये अभी तक लड़ाइयों में घुसे हुए हैं। बदला साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक शख्स इनके काबू नहीं आ रहा, और इस फॉरेन फंडिंग, जो फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग, जी जी, इसमें देखिए इतने लगूने हैं इस फैसले में कि इसका कुछ नहीं बनेगा। और ये जो छेड़ दिया काम, इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना साहब की पार्टियों के पत्ते बिल्कुल साफ हो जाएंगे। अच्छा मदद साहब, मैं इस पे आना भी चाह रहा था, चूंकि आपको याद होगा बिलावल भुट्टो साहब कुछ थोड़ा सा पहले ही, 2 साल पहले ही वो कह रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन बनने के चक्कर में मियां साहब ने सऊदीया से और उसामा बिन लादेन से, इंडिया से, पता नहीं कहाँ से फंड्स आए, एक दूसरे के ऊपर बारहा इन्होंने बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए इन्हीं 3 बड़ी पार्टियों ने। तो वो केस भी अगर इसी तरह खुल गए, सुनना शुरू हो गए, तो फिर घर तो सभी के आएंगे इस आग के अंदर। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जो जिसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। ठीक। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन ने मेरी इत्तला के मुताबिक 15 पार्टियों से रिकॉर्ड मांगा, पीपल्स पार्टी वालों ने कहा जी हमारे पास तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं। सही। नून लीग जो है वो 64 करोड़ का रिकॉर्ड देने में नाकाम है, कुछ रिकॉर्ड उन्होंने दिया है, बाकी नहीं। अच्छा, जो मौलाना साहब है उसके बारे में कौमी असम्बली में ये जो पार्लियामेंट का इजलास था, इसमें इन कैमरा सेशन में DGISI ने ये बताया कि वो लीबिया से फंडिंग लेते हैं, कभी इराक से फंडिंग लेते रहे, तो वो फंडिंग का हिसाब होगा। फिर ये जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं नून लीग के बारे में, वो सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब नहीं कहते, उनकी वालदा मोहतरमा भी कहती थी कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए। तो उसामा बिन लादेन कौन था? पाकिस्तानी था, और वो तो दुनिया में दहशतगर्द के नाम पे जाना जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गुजारिश ये है कि ये पार्टियों ने खुद एक ऐसे छत्ते में हाथ डाला है जहां इनकी बर्बादी होगी। ठीक, लेकिन इसमें मज़े साहब ये असल तो मसला ये था कि खान साहब की जो मकबूलियत है, अब बयानिया सेट किया जा रहा है, कल आपको के पास भी जा रहा है, इनसाइड्स होंगी। मियां साहब ने बड़ा प्रेशर डाला इन तमाम लीडर्स पे कि भाई आप फौरी तौर पे अदालत जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं और इस फुल कोर्ट की इस्तदा करें ताकि फैसला आए और खान साहब को आउट किया जाए। आपको लगता है कि डंट पड़ेगा, या खान साहब जिस तरह 4 महीने पहले मकबूलियत का ग्राफ उनका नीचे जा रहा था, फिर उनको हुकूमत से बाहर निकाला तो वो मकबूल हो गए, ये फैसला जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल आ रहा है अब तक, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे, तो मजीद इनको मकबूल बनाएगा? क्या कल के फैसले से कोई इमरान खान की मकबूलियत कम हुई? नहीं हुई, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने धड़ाधड़ फंडिंग जमा करवाई, और पाकिस्तान के अंदर भी इस फैसले को लोगों ने कबूल नहीं किया। आवाम जो है वो अवामी एक सोच है ना, वो कहते हैं ये इस पे इल्जाम लगाते हैं, ये इस बंदे के खिलाफ है, और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने कल इतनी दिल खोल के इस फैसले के बाद फंडिंग की कि वो मैं समझता हूं कि इनके मुंह पे एक थप्पड़ है, और जो फैसला ये चाहते थे वो तो आया नहीं। अब जाएं, शौक पूरा करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो बाकियों का रिकॉर्ड भी ठीक है। मतलब वक्त कम है, अब डॉलर का कह रहे हैं जी, हमने देखा, हम कह रहे थे कि थोड़ा सा हमें मार्जिन दे, तजर्बा है हमारे पास, डॉलर नीचे आ गया, डॉलर का क्रेडिट किसको दें सर? वो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फंडिंग की है उसको,
चले ठीक है बेहतरीन हो गया। मसलन न्याजी साहबा गुफ्तगू आपने सुनी, क्रेडिट डॉलर का तो आपको नहीं मिलने वाला, जिनको आपने परमिशन दी थी ज़ाहिर उन्हीं को जाना चाहिए, और जिस तरह मज़हर साहब ने भी बड़े तंज़िया अंदाज में अपना पैगाम दे दिया। तो ये आप तो सबसे ज़्यादा तजर्बेकार थे, क्या हुआ आपने हैंड्सअप कर दिए? सफारतकारी भी, आपकी माशी पॉलिसियाँ भी और सियासी पॉलिसियाँ भी अगर चीफ साहब से ही बनवानी है तो फिर आप लोग तो बैठ जाते हैं ना, उन्हीं को देते, उन्हीं के खिलाफ आप बयानिए बिल्ड करते रहे सारी ज़िंदगी, और अब और खान साहब को आप लाडला कहते रहे। लाडले तो इंतहाई लाडले बने हुए हैं आप। चलें जी, हम ही लाडले सही इसलिए कि अवामी लाडले हैं हम लोग। खान साहब को आपको पता है किस किस के लाडले हैं, बस सिंध के 4 डिवीजन ही आपके लाडले हुए थे। बात दरअसल ये कि देखें, एक चीज़ तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल इस मुल्क पे गवर्नमेंट की है मुख्तलिफ अदवार में, और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जिसकी वजह से डॉलर कम हुआ है, तो खान साहब तो खुद ही कहते थे कि मैं कोई अमेंडमेंट पास नहीं कर सकता था, कोई बिल पास नहीं कर सकता था जब तक मैं इन पे प्रेशर नहीं डलवाता था। ठीक है तो भाई आप नजरियाती लोग थे, आप प्रेशर क्यों फील करते थे और क्यों जाके 365 पूरे वोट डाल के आते थे? खान साहब की इतना वैल्यूएबल शख्स नहीं है कि हम उसकी जो है ना कहें कि प्रेशर में आए। चले मान लिया वैल्यू जिनकी है उन्हीं की है, वैल्यूएबल शख्स ही नहीं है, ये तो मान लिया ना आप, वैल्यू उन्हीं की है। फिर देखिए तो आप डमी क्यों बैठे हैं इधर? वैल्यू हर उस शख्स की, हर उस पार्लियामेंटेरियन की है जो वहां मौजूद है, जो फैसले करता है। क्योंकि अब हम तो यही तो कह रहे हैं, फिर आप कहते हैं आपका नजरिया, आपका कहना है कि परमिशन नहीं दी आर्मी चीफ साहब को कि ठीक है जाएं आप दोस्त ममालिक से भी बात करें, आप हमें चंदा इकट्ठा करके दें। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, कि आप इस काबिल नहीं है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज का काम था वो अगर वो भी चीफ साहब करें, वो सरहदों की हिफाजत करें तो दें मुल्क उनके हवाले करें। ये आपका नजरिया है, ये अगर हमारा नहीं है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, हम तो नहीं कह रहे हैं। देखिए मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, हम उनके अलाए नहीं है, हम उनके अलाए सिंध में आप सुबह संभाल के बैठे हुए हैं 14 साल से, फॉरेन मिनिस्टर का क्रेडिट लेने इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंच गए, और जब आप ये वाली बात है तो आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसके अपना प्राइम मिनिस्टर समझती है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है, ये प्राइम मिनिस्टर थे जो आके सीएम साहब से बातें करना गवारा नहीं करते थे। सिंध तो आपको ये दुख है, आपको ये दुख है, आप कराची में आकर एक दिन आपका स्टे नहीं हो सकता था, आप बातें करते हैं कि वो खान साहब जो ना प्राइम मिनिस्टर थे। मिर्जा साहब ये इन्होंने तो मान लिया कि इनके हाथ में तो कुछ नहीं है, जिन्होंने करना है वही कर रहे हैं, और वही डॉलर भी नीचे के आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम के रहनुमा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मौका दे दें। ये फैटअप जो था ना, आपको जो निकलना था ग्रे लिस्ट में जो हम फंसे हुए थे, तो उस वक्त जब खान साहब ये कह रहे प्रेशर, खान साहब इनको बोलते रह गए कि जी आप हमारे साथ आके खड़े हैं, हमें इस मुल्क को निकालना है दलदल से। इन्होंने अपने 36 इन्होंने अपने जो ना मुतालबात रख दिए थे कि जी हमारी ये मांगे रखे थे क्रेडिट किसको दे रहे हैं? हुकूमत का ही क्रेडिट है, ये डॉलर नीचे आ रहा है। तो सर ये वो भी बिल्कुल सही कहा मजहर साहब ने, ये जो फॉरेन आप देखिए ज़रे मुबादला, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ और इसमें कुछ नहीं, हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपने चूंकि जो उनका विजन था, जो नजरियात थे और जिस स्लोगन के तहत वो सियासत करते हैं, प्रैक्टिकली वो उस पेज पे होते नहीं हैं, सहारे लेते हैं, और जब सहारा कोई छोड़ता है तो फिर उसके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, फिर माहौल बनाते हैं, नज़रियाती भी हो जाते हैं। तो ये मौसमी नज़रियात नहीं चल सकते। अगर नज़रियाती रहना है तो फिर आप नज़रिया एक तरफ रख के उसके साथ जुड़ जाएं, खड़े रहें, डटे रहें। अदरवाइज़ अगर आप बुला के फैसले करवाएंगे, फेवर्स लेंगे, तो जब फेवर्स आपके खिलाफ जाती हैं, जब बैसाखियाँ हट जाती हैं, तो फिर आपको याद आता है कि आप नज़रियाती हो चुके हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में बड़े फैसले होने चाहिए, लेकिन जमहूरियत और जो आप नारे लगाते हैं, खोखले नारे के पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, तो वो इस तरह नहीं होगी जिस तरह आप करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।